हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा एनसीईआरटी की जो रिलेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको रिलेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन समझाए थे। आज हम एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे और जिसमें देखेंगे उस टाइप ऑफ रिलेशन से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। चेक करने के लिए हम देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और ऑर्डर्ड पेयर में ये एंट्रीज पुट करनी होगी हमको सारी की सारी। अब इतना बड़ा रिलेशन जो बनेगा वो किसके ऊपर डिफाइन होगा? इसके ऊपर, जहां से y इक्वल हमको कितना मिल रहा होगा? 3x। x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कहां से करेंगे हम? यहां से। अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूं तो y कितना मिल रहा है मेरे को? 3 मिलेगा। और यहाँ पे जो रिलेशन में आ रहा होगा वो इसका ट्रिपल टाइम होगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे आएगा 1,3, यहाँ पर आएगा अपने पास, अगर मैं 2 लूंगा तो 2,6, फिर मेरे पास अगर मैं यहाँ पे लूंगा कितना? 3, तो यहाँ पे आएगा 3 का ट्रिपल, 3 3 जा 9। इस टाइप से हमारे पास ये रिलेशन डिफाइन हो रहा होगा। अब इस रिलेशन में हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या इसके अंदर 2,2 आ रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा है। दैट्स वाई अपने पास ये रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि a, अगर बिलोंग कर रहा होता आर के अंदर तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता। तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को। सिमेट्रिक रिलेशन में होता है अगर इसके अंदर 2,6 लिखा हुआ है जो कि बिलोंग कर रहा है आर को, क्या 6,2 इसको बिलोंग कर रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा है। दैट्स वाई ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। थर्ड हम चेक करेंगे क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम चेक करते हैं, अगर हमारे पास 1,3 है एंड हमारे पास 3 से स्टार्ट होने वाला कौन होगा? 3,9 है, क्योंकि ये इसका क्या आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है, तो इस टाइप का है। तो उसमें 1,A,B, B,C, तो A,C होना चाहिए। तो 1,9 जो है वो हमारे पास R को बिलोंग नहीं करता है। दैट्स वाई अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे कि रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, मतलब अपने पास जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन है और एंट्रीज जो आर के अंदर आएंगी वो कुछ इस टाइप से आएंगी। y का वैल्यू x+5 है और x लेस देन 4 है। तो लेस देन 4 नेचुरल नंबर कौन कौन होंगे हमारे पास? 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा। तो इसके अंदर जो रिलेशन बनेगा, अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूं तो y मेरे को 6 मिलेगा, x का वैल्यू में 2 रखूंगा तो y मेरे को 7 मिलेगा, और x का वैल्यू में 3 रखता हूं तो y मेरे को 3 और 5 8 मिलेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1,6, फिर बनेगा 2,7, फिर बनेगा 3,8। तो इस टाइप से हमारे पास रिलेशन फॉर्म हो जाएगा और इसको हम मैथमेटिक्स के अंदर अगर याद हो आपको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? रोस्टर फॉर्म। और जो ये फॉर्म बनी हुई है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या इसके अंदर 1,1 आता है? नहीं आता है। क्या इसके अंदर 1,6 है तो 6,1 दिया है? तो नहीं दिया है। दैट्स वाई अपने पास ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है। थर्ड चेक करेंगे क्या इसके अंदर 1, अब इसके अंदर जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है 1,6 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, फिर हमारे पास 2,7 7 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, एंड 3,8 तो 8 से स्टार्ट होने वाली भी कोई नहीं है। दैट्स वाई अपने पास ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये क्या होगा हमारे पास? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्योंकि हम ट्रांजिटिव में A रिलेटेड B एंड B रिलेटेड C लेकर चलते हैं, तो A रिलेटेड C हमारे पास होना चाहिए। यहां पर ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको क्या बोल देंगे? ये अपने पास ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे। बोला रिलेशन दिया हुआ है, डिफाइन किया गया इस टाइप से हमारे पास, फिर बोल रहा है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया।
चेक कर देंगे। वो क्वेश्चन हमारा ये आ गया था सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला रिलेशन अपने पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 सेट के ऊपर, और उस सेट में हमको डिफाइन करना है कि y इज डिविजिबल बाय x। तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है जो बाद वाला पहले वाले को डिवाइड करता हो। तो इनसे पेयर क्या क्या बन सकते हैं भाई? 1 को तो हर कोई नंबर डिवाइड करेगा, 1 को 2 भी डिवाइड करेगा, 1 को 1 भी डिवाइड करेगा, 1 को 3 भी डिवाइड करेगा, एंड 1 को 4 भी डिवाइड करेगा, 1 को 5 भी। मतलब मैं अगर रिलेशन बनाना चाहूं यहाँ पे तो मेरे पास रिलेशन कुछ ऐसे बनेगा। पहले रिलेशन में तो हमारे पास 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6 सारी एंट्रीज आ जाएंगी। सेकंड में हमारे पास क्या होगा? 2 को डिवाइड करने वाला, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि y इज डिविजिबल बाय x, तो 4 किससे डिवाइड हो रहा होगा? 2 से डिवाइड होगा। 2 किससे डिवाइड हो रहा होगा? 1 से डिवाइड होगा। ऐसे ही हमारे पास 3 किससे डिवाइड होगा? वो हमने सारा लिख दिया है, 1, t भी हम यूज कर चुके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, 4। और अपने पास 5 किसी से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 6 किससे डिवाइड होगा? तो 3, 6 लिख लेंगे। और एक हमारे पास जो इसमें सेल्फ एलिमेंट सेल्फ को डिवाइड कर ही रहा होगा, तो 2, 2 भी आएगा, 3, 3 भी आएगा, 4, 4 भी आएगा, 5, 5 भी आएगा, एंड 6, 6 भी आएगा। तो ये सारी एंट्रीज अपने पास क्या हो रही होंगी? इनको बना रही होंगी। तो 1, 1 भी बना, 1, 2 भी, 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6। अब जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बने भाई, 2 किसको डिवाइड करता है? 4 को। 3 किसको डिवाइड करता है? 6 को। बाकी ये दोनों किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। अब हम क्या काम करेंगे? दूसरा अपने पास एक रिलेशन तो कौन रह गया, चेक कर लेते हैं एक बार। 2, 6 और डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बाकी हमारे पास इसमें डिवाइड करने वाला कोई नहीं है। चेक करते हैं फर्स्ट रिलेशन क्या होगा मेरे भाई। फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव सारे 1, 1, 2, 2, 3, 3 अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। तो ए रिलेटेड ए हमारे पास है, दैट्स वाई ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड चेक करेंगे अब हमारे पास क्या यहां पर 1, 2 दिया है तो 2, 1 है, ऐसा यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? 1 2 को डिवाइड करता है बट 2 1 को डिवाइड नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। किसकी? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या चेक करेंगे? 1, 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट है? 1, 2, तो 2 से स्टार्ट 2, 2 है हमारे पास, और 2 से स्टार्ट 2, 4 है हमारे पास। तो अगर हम 2, 4 लेते हैं तो 1, 4 भी इसके अंदर आता है। अगर हम 1, 2 लेते हैं तो 2, 2 भी इसके अंदर आता है, तो 1 2 को भी डिवाइड करता है। और अगर हम 1, 3 चेक करते हैं तो 3 किसको डिवाइड करता है? 6 को डिवाइड करता है। तो 1 किसको भी डिवाइड करता है? 6 को भी डिवाइड करता है। वहीं हम अगर 2, 4 ले तो 4 से कौन आ रहेगा अपने पास ऑप्शन में? 4, 4, तो 2 4 को डिवाइड करेगा, 4 4 को डिवाइड करेगा, तो 2 भी हमारे पास किसको डिवाइड कर रहा होगा? 4 को। दैट्स वाई अपने पास ये जो लास्ट वाला था ट्रांजिटिव रिलेशन ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, और हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन इसने नहीं बनाया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। बोला रिलेशन इन जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब हमारे पास जो सेट है जिस पर रिलेशन डिफाइन है वो इंटीजर का सेट दिया हुआ है, और वो बोल रहा है 2 नंबर का डिफरेंस इंटीजर होता है। देखेंगे पहला भाई, अगर मैं x और x ले लूं तो 0 आएगा। अब खुद का खुद के साथ डिफरेंस जो आएगा वो 0 आएगा, 0 इंटीजर हमारे पास होता है। दैट्स वाई रिफ्लेक्सिव ट्रू हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ट्रू। दूसरा देखेंगे, अगर x, y r को बिलोंग करता है, मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है इसको बिलोंग करता है, तो x माइनस वाई किसके अंदर जा रहा होगा? z के अंदर जाएगा। तो बोल रहा है कि उनका जो डिफरेंस है इस टाइप से अपने पास वो एक इंटीजर वैल्यू है। अब मैं बोल रहा हूं तुमको, अगर 2 इंटीजर है क्या -2 इंटीजर नहीं होता है? होता है।
तो हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, माइनस का x माइनस वाई भी क्या होगा हमारे पास, इंटीजर होगा। और अगर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो y माइनस एक्स किसको बिलोंग कर जाएगा, z को। अगर x कोमा y z को बिलोंग कर रहा था तो x माइनस वाई z में था, अब y माइनस एक्स z में जा रहा है तो y कोमा x भी तो z के अंदर जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा इस टाइप से, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड चेक करेंगे, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है x कोमा y ये r से लिया जाता है, y कोमा z ये भी r से लिया जाता है, और अगर ये दोनों r से लिए जा रहा है तो x माइनस वाई इंटीजर होगा एंड y माइनस z भी क्या होगा, इंटीजर होगा, सॉरी इंटीजर होगा। तो अगर हम यहां लिखना चाहें x माइनस जेड, क्या हम इस x माइनस जेड को x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाई, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x माइनस वाई भी इंटीजर है, y माइनस जेड भी इंटीजर है, सम ऑफ टू इंटीजर नंबर इज ऑलवेज इंटीजर, दैट्स व्हाई अपने पास ये किसको बिलोंग कर जाएगा, इंटीजर को। मतलब x माइनस जेड मेरा बिलोंग कर जाएगा इंटीजर नंबर को, और अगर इंटीजर को बिलोंग कर जाएगा तो x कोमा जेड किसके अंदर चला जाएगा, रिलेशन r के। तो रिलेशन r हमारा इस डिफरेंस के रिगार्डिंग, जो डिफरेंस दिया हुआ था, टू नंबर का डिफरेंस अगर इंटीजर हो तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराए तो सच फंक्शन इज नॉन एज इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी रिलेशन। तो हमारे पास ये रिलेशन कौन सा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब यहां से। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, कि रिलेशन आर सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। मतलब एक टाउन में हमारे पास जो ह्यूमन बीइंग है, जो मतलब लोकेलिटी में पर्सन रह रहे हैं, उनका कुछ डाटा दिया हुआ है, उस डाटा से रिगार्डिंग हमसे पूछ रहा है रिलेशन किस किस टाइप का फॉर्म होता है। तो पहला क्या है, अगर एक्स और वाई वर्क करते हैं सेम प्लेस पर, तो भाई एक्स एक्स सेम प्लेस पे वर्क करेगा। भाई एक्स और वाई सेम प्लेस पे कर रहे हैं तो मैं सेम प्लेस पे तो वर्क करूंगा, मैं खुद की जगह सेम प्लेस पे रहूंगा, तो रिफ्लेक्सिव तो ऑब्वियसली होगा। और अगर x और y सेम प्लेस पे कर रहे हैं वर्क, तो x कोमा y अगर किसको बिलोंग कर रहा है, r को, तो भाई y कोमा x भी तो सेम प्लेस पर ही वर्क कर रहे होंगे ना। रामू श्यामू अगर कहीं वर्क कर रहे हैं, मतलब नोएडा में वर्क करते हैं, तो श्यामू रामू तो नोएडा में ही वर्क कर रहे होंगे, तो ये अपने पास क्या भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास। अब बोल रहा है ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, x और y दोनों सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, मान लो नोएडा में वर्क कर रहे हैं, y और z भी नोएडा में वर्क करते हैं हमारे पास। अब अगर ये दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, ये भी दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, भाई इसका नाम था रामलाल, इसका नाम था घनश्याम, और ये थे चंद्रपाल। अब ये तीनों व्यक्ति सेम वर्क पे काम कर रहे हैं, तो भाई तीनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो एक्स और जेड भी तो एक जगह पे काम कर रहे होंगे ना। बीच वाला अगर हटा दें तो यहां से क्या आएगा, यहां से, अब इरेजर यार गुस्सा मत हो, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, x कोमा जेड भी तो किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये कैसा रिलेशन बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ एंड ट्रांजिटिव भी हुआ। अब हमारे पास बोल रहा है x और y, x एंड y लाइव इन सेम लोकेलिटी, ये भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है, भाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो x x की जगह ही रहेगा, ये रिफ्लेक्सिव हमेशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव। भाई मैं खुद जहां भी रहूंगा तो सेम लोकेलिटी में ही तो रहूंगा अपने लिए, तो अपने में जगह सेम रहेगी मेरे लिए। अब अगर x और y नोएडा में रहते हैं, लोकेलिटी का मतलब कोई एरिया है अपने पास, फिर से हमने नोएडा एग्जांपल ले लिया, आप बोर हो रहे हो तो दिल्ली ले लो भाई, ठीक है। x और y अब दिल्ली में रहते हैं तो y और x भी किस में रहने लगेंगे, दिल्ली में रहने लगेंगे, ठीक है। भाई x और y बोलो या y और x बोलो, दोनों पर्सन सेम है, तो जब दोनों पर्सन सेम है अपने पास तो x को y करके बोलो या y को x करके बोलो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें।
एक्स और वाई अगर हमारे पास सेम प्लेस पर है, वाई एंड जेड भी सेम प्लेस पर है, मतलब सेम लोकेलिटी में है, तो भाई सीधा सीधा है एक्स कोमा जेड भी उस ही सेम लोकेलिटी में होंगे, नहीं होंगे? होंगे। दैट्स वाई ये रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इस रिलेशन को हम नाम दे देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में क्या दिया हुआ है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब अगर मैं इस पेन का जो लेंथ है वो कितना मान लूं x सेंटीमीटर, तो ये x सेंटीमीटर जो होगा या 7 सेंटीमीटर है, अपने आप से 7 सेंटीमीटर टाल तो नहीं हो सकता ना, ग्रेटर नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब x रिलेशन x तो नॉट पॉसिबल है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। अगर x y से 7 ग्रेटर देन है, भाई r को बिलोंग करने का मतलब यही तो हुआ ना, x y से 7 ग्रेटर देन है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो y तो x से 7 सेंटीमीटर क्या हो गया? स्मॉल हुआ, इसलिए y को x बिलोंग नहीं करेगा। किसको? r को नहीं करेगा। तो भाई मेरे ये क्या हो जाएगा अपने पास? नॉट सिमेट्रिक। सेम केस किसके लिए लेंगे? अगर x y से 7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन है, कितना है? 7 सेंटीमीटर, और y z से 7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन है, x y से 7 सेंटीमीटर, y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो क्या मेरे प्यारे भाई x z से 14 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो गया? जबकि हमें रिलेशन के लिए 7 सेंटीमीटर टॉलर चाहिए था ओनली ऑन। दैट्स वाई अपने पास x कॉमा z भी इस रिलेशन r को बिलोंग नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो ये अपने पास नॉट सिमेट्रिक होगा, मतलब ये अपने पास नॉट ट्रांजिटिव होगा, ना तो सिमेट्रिक हुआ, ना ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ये ट्रांजिटिव हुआ। फिर से आ जाते हैं, x इज वाइफ ऑफ y। भाई रामू की वाइफ रामू हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल ना। तो x रिलेशन x के साथ तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि रामू की वाइफ रामू नहीं होगी। भैया रामू की वाइफ का नाम अगर x है, रामू की वाइफ कौन है? x है। रामू की वाइफ x, क्या रामू x की वाइफ है? ऐसा पॉसिबल है? भाई अगर ए की वाइफ बी है तो बी ए की वाइफ होगा? नहीं होगा ना। तो अपने पास उल्टा पॉसिबल नहीं है, मतलब सॉरी जो भी हमने बोला कंफ्यूजन एक बार फिर से सुनेंगे। अगर x इज वाइफ ऑफ y है तो y तो हस्बैंड ऑफ x हुआ ना। अगर वाइफ हस्बैंड ऑफ x है तो भाई कोमा x तो डजंट बिलोंग्स टू r हुआ ना मेरे प्यारे भाई। नहीं हुआ तो अपने पास ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब एक रिलेशन और देखते हैं, लास्ट रिलेशन। अगर x y का क्या है अपने पास? वाइफ है, x इज वाइफ ऑफ y। अब वाइफ y तो किसी और की वाइफ नहीं हो सकता ना, तो इसमें इसके लिए अपने पास कोई और पेयर नहीं मिलेगा। जैसे हमने सेकंड पार्ट में बात की थी, अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर सेकंड वाला नहीं मिल रहा है तो वो ऑब्वियसली होता है अपने पास क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ये ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर्म करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा? अगर हम इस रिलेशन की बात करने लगे, ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव होता है। अब लास्ट वाला देखते हैं, x इज फादर ऑफ y। अब रामू के पिताजी रामू खुद हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया। अब कहोगे भैया रामू के पिताजी का नाम भी रामू हो, तो ऐसा थोड़ी ना कंडीशन लगा रहे हैं हम, ठीक है? गांव वाली बात नहीं लेगा, नहीं बेटे इधर आएंगे। अब क्या बोल रहा है? x रिलेशन x नॉट पॉसिबल, क्योंकि खुद खुद के पिताजी नहीं हो सकते। अच्छा, x के पिताजी अगर y है, x के पिताजी कौन है? y। अच्छा जी, तो क्या y x के पिताजी हैं? अबे y x के पिताजी होंगे? नहीं होंगे ना। तो भाई क्या हो गया? बेटा हो गया। x के पिताजी हुए y, तो y का बेटा जी हो गया कौन? x। y पिताजी नहीं, भाई x के पिताजी कौन हो रहा है? y। यहाँ पे y कौन है? बड़ा है। तो क्या y इसके y के लिए x पिताजी होंगे? नहीं होंगे ना। तो अपने पास x तो सन हो गया ना, y का सन हो गया, तो y कोमा x डजंट बिलोंग्स टू आर आया। ठीक है, अब देखते हैं, x के पिताजी तो हो गए भाई, रामू के पिताजी हो गए भैया श्यामू। अब श्यामू के पिताजी हो गए हमारे पास रामलाल, तो भैया रामलाल तो रामू के दादाजी हुए। जब रामलाल दादाजी हुए तो रामलाल पिताजी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो x को y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो यहाँ पे x z से रिलेटेड नहीं हो रहा है। दैट्स वाई अपने पास लास्ट रिलेशन भी नॉट ट्रांजिटिव होगा।
तो हमारे पास फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं हम इसको, यहां पर अपने पास नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, इसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव है। अपने पास ये ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो 9 पार्ट थे वो सारे के सारे पार्ट का डिस्कशन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अदर पार्ट्स हैं उनका सॉल्यूशन लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।